उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड बना नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कक्षाएं प्री प्राइमरी से ही होगी शुरू। SCERT ने किया पाठ्यक्रम तैयार। देहरादून में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बेघर लोगों ने सौंपा ज्ञापन। कहा, बारिश के मौसम में बिना नोटिस किया बेघर, निगम प्रशासन पर की कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। धार्मिक यात्रा के लिए सैकड़ों मुस्लिम परिवार बना रहे कावड़। कई दशकों से कावड़ बनाने का कर रहे हैं काम। सेलाकुई में वृद्ध महिला का शव मिलने का मामला। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी इरफान को किया गिरफ्तार। चोरी के इरादे से की गई थी हत्या। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश। बारिश के बाद यमुनोत्री के राना गांव में घुसा पानी तो बद्रीनाथ हाईवे पर सड़कें बंद। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इसके तहत कक्षाएं प्री प्राइमरी से ही शुरू होगी और NCERT ने इसका पाठ्यक्रम तैयार किया है। वहीं प्री प्राइमरी कक्षाओं को विभाग ने बाल वाटिका नाम दिया है। शिक्षा महानिदेशालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उत्तराखंड NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले चरण में प्राथमिक स्कूलों में चल रहे 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं का संचालन शुरू होगा। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां बेघर लोगों ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सर्वदलीय ज्ञापन सौंपा। मीडिया प्रभारी गरिमा दासोनी ने कहा कि सरकार इस बारिश के मौसम में लोगों के सर से छत छीनने का काम कर रही है और कहा कि अग्रिम नोटिस न देने के बावजूद भी सरकार लोगों को बेघर कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर शहरी विकास मंत्री अग्रवाल का कहना है कि यह जमीन अतिक्रमण की है। हालांकि बिना नोटिस के यदि घर खाली करवाने का काम निगम द्वारा किया गया है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जलभराव के बाद मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला
कई इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मुखानी क्षेत्र का अधिकारियों के साथ दौरा कर जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश द्वारा जल भराव के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर मेयर ने प्रतिक्रिया दी। हल्द्वानी नगर निगम मेयर ने विधायक सुमित हृदयेश पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस विधायक पर नहर को पाट कर उसके ऊपर पार्क बनाकर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। देखिए, बयान ब्यूरो के विषय में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, शहर को अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इस शहर में अधिकांश जलभराव कहीं न कहीं अतिक्रमण के कारण है। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उदाहरण बनना चाहते हैं, बयान भी न बनकर अपने घर के आगे जो आपने नहर को कवर करके पार्क के उपयोग में लिया है, जिससे कहीं न कहीं कैनाल बाधित होती है, उसको ठीक करें, एग्जाम्पल सेट करें, बयान भी न बने। मैंने तो कहा है आप बयान भी न बने, आपको पूरा समय दिया गया है और पूरा समय दिया गया। मैं समझता हूँ कि एक योग्य विधायक है, जनता ने चुना है, तो इसको अमल में लाए और कोई उदाहरण दे। उदाहरण न देंगे तो फिर देखेंगे। देश में एक तरफ जहां हिंदू और मुस्लिमों की धार्मिक मान्यताओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में शुरू हो रहे कावड़ मेले में धार्मिक समरसता की मिसाल देखने को मिल रही है। बता दें कि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा के लिए यहां सैकड़ों मुस्लिम परिवार कावड़ बनाकर तैयार कर रहे हैं। ज्वालापुर में 100 से भी ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो दशकों से कावड़ बनाने का काम करते हैं, अपने हाथों से कावड़ तैयार करते हैं। मुस्लिम कारीगर धार्मिक समरसता और भाईचारे की मिसाल को जिंदा रखते हैं। उत्तर भारत के जो लोग हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने नगर की ओर गंतव्य पैदल जो लोग यात्री आते हैं या गाड़ियों से जो लोग आते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है कांवड़ की, परशुराम जी ने इसको शुरू किया और राजा श्रवण जो वो राजा दशरथ के भाई थे, बुआ के पुत्र थे। बात है ये भाईचारे का काम है हमारा। हम भोले की सेवा करने वाले इंसान हैं, हम भोले की सेवा ही करते रहेंगे। अच्छा जी, हम सब भाई भाई का जो है, हम भाईचारा यही चाहते हैं कि जो हमारा जो है प्रोग्राम चलता ही रहे। नीलकंठ की कावड़ यात्रा को लेकर जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान और डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने ऋषिकेश के व्यापारियों को और तमाम टैक्सी वाहनों की संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुझाव लेने के बाद निर्णय लिया गया कि पुलिस और व्यापारियों के बीच आपसी समन्वय बना रहे। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें कावड़ के दौरान होने वाली किसी भी समस्या को भेजकर समाधान करने का अधिकारी प्रयास करेंगे। डीआईजी ने पुलिस की मदद के लिए व्यापारियों से अपने वॉलंटियर्स देने के लिए भी कहा है। कांवड़ को लेकर स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, जिसमें कि व्यापार मंडल के सदस्य भी आ रखे थे, जिसमें रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, सारे मेंबर्स आ रखे थे। तो इनसे हमारा एक तरीके से वार्ता भी रही और हमने अपने प्लान के बारे में भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया है। जो हमारा प्लान है वो इम्प्लीमेंट तो हम एज इट इज ही करेंगे, लेकिन वक्त के नज़ाकत के हिसाब से हमारे प्लान में थोड़ी तब्दीलियाँ रहेंगी। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो उसके लिए एक अलग प्लान रहेगा, अगर कम भीड़ आती है उसके लिए अलग प्लान रहेगा। इसके अलावा मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मेंबर बनाया जाएगा, ताकि कोई भी दिक्कत अगर आती है तो वहाँ पर वो व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं और उसका निराकरण हम लोग करेंगे। उसमें मैं भी जुड़ा रहूँगा ताकि मैं भी लगातार इसको मॉनिटर कर सकूँ।
कावड़ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया है। इस बार भारी संख्या में कावड़ियों का आने का अनुमान लगाया जा रहा है। विगत सोमवती स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने अभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, इसलिए इस बार कावड़ मेले में भी कावड़ियों की भारी भीड़ रहेगी, जिसके चलते प्रशासन कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता। इसी को लेकर रुड़की जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। काम पूरे हो जाएंगे। चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे 17 है ना 17 टेम्परेरी हॉस्पिटल जो होते हैं, जर्मन हैंगर्स के छोटे जो कैंप लगाए जाते हैं, वो हॉस्पिटल्स जहां 24/7 के बेसिस पे सुविधाएं रहेंगी। साथ ही एक जो ओमनी की होती है हमारी एम्बुलेंस, इवन मोटरसाइकिल तक की एम्बुलेंस की व्यवस्था में रखी है कि भीड़ ज़्यादा होने पर हो सकता है किसी को ले जाने में शिफ्ट की दिक्कत हो तो उसको मोटरसाइकिल से ले जाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके। हमारे सभी मेला हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हरमिलाप हॉस्पिटल रुड़की का और भी भूमा निकेतन, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी बेड्स वगैरह सब आरक्षित कर लिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस किसी भी फ्रंट पर हमारे श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी और एक अच्छा अनुभव। हरिद्वार में लक्सर में कावड़ यात्रा को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते नगर में सड़क किनारे लगी फलों की ठेलियों को हटाया गया और सड़क पर लगे बोर्ड उखाड़े गए। साथ ही अतिक्रमण कार्यकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई भी की गई। वहीं तहसीलदार शालिनी मौर्य ने बताया कि कावड़ यात्रा मेले को देखते हुए जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटवाया गया है, ताकि मेले में यातायात व्यवस्था किसी भी तरह से बाधित न हो। अतिक्रमण किया हुआ है, जैसे ठेलियाँ लगी हुई है, बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे कावड़ मेला स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कावड़ यात्रा भी यहीं से जाएगी जो पुरकारी से होती हुई आती है हरिद्वार में, तो इसलिए यहाँ पे अतिक्रमण ना हो, इसलिए हमने अतिक्रमण हटाया गया है। जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब के निर्देश पर ईओ नगर पालिका और तहसील दोनों की संयुक्त टीम के द्वारा जो भी रोड पर लोगों ने ठेलियाँ और बोर्ड वगैरह लगा करके एनक्रोचमेंट किया हुआ था, उसको हटाया जा रहा है। मानसून सत्र शुरू हो गया है, ऐसे में बरसाती नालों का उफान में आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच रामनगर में तेज बारिश से नेशनल हाईवे 309 के पास धनगढ़ी बरसाती नाले का जल स्तर काफी बढ़ गया। इसके चलते कार में सवार होकर जा रहे 4 शिक्षकों की कार नाले में बह गई। कार को बहता देख आसपास के लोगों ने शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला और नाले में पानी अधिक होने के चलते दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई, जबकि कार पानी के बहाव से बहकर कई मीटर दूर चली गई।